अररिया व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य उद्घाटन किया गया। बता दें कि सुलहनीय आपराधिक मामले से लेकर बैंक ऋण वसूली तक के सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज रूम से मैं पूजा झा। नजरिया न्यूज के लिए अररिया से विकास प्रकाश की रिपोर्ट। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार 14 दिसंबर 2024 को अररिया व्यवहार न्यायालय में किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गुंजन पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अन्य न्यायिक पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी अनिल कुमार, आरक्षी अध्यक्ष अमित रंजन उपस्थित हुए। इस लोक अदालत का उद्देश्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर शीघ्र निपटारा करना है। इसमें सुलहनीय आपराधिक मामले धारा 138 NI एक्ट के तहत वाद, बैंक ऋण वसूली के मामले, जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामले, दीवानी वाद समेत अन्य सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। और जो ऐसे व्यवहार जो आप इस लोक अदालत का लाभ लेने के लिए आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है कि आप लोग एक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी काफी बताया गया कि लोक अदालत का औचित्य क्या है, क्यों शुरू हुआ। तो जब हम लोक अदालत की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या क्या होता है। एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे एहसास होती है कि लोगों को जानना चाहिए लोक अदालत क्यों होता है, क्या होता है, क्या प्रक्रिया है उसकी, लोक अदालत क्यों होता है। तो अभी बहुत खूबसूरती से एक एग्जाम्पल आपने भरोसे से कर दिया कि ताज में जाने वाले और न्यायालय में जाने वालों का एक समय था जब कहा जाता था कि जिनके जेल होते हैं तो उन प्रक्रियाओं को छोटा करने के लिए जो ड्यू प्रोसेस हमारे सिस्टम में आज लागू है, अगर उसके अतिरिक्त अगर ऐसा कुछ ऑफेंस है, अगर यदि ऐसा कोई कार्य किया गया है जो ड्यू प्रोसेस से अलग हटके अगर हम एक दिन बैठे उसको रिजॉल्व किया जा सके तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी। इसमें जीत किसकी होगी? सबकी जीत होगी। जो जिन्होंने विरोध लिया है, जिन्होंने ऊपर किसी प्रकार का ऑफेंस कर लिए है, यदि वो मामला सेटल हो जाता है उनके लिए भी जीत है। हमारा जो जुडिशियल सेटअप है उनके ऊपर जो अननेसेसरी हो सकता है कि वो आसानी से सॉल्व हो सकता है कि तो काफी समय उसमें लग जाता है और जिसके कारण महत्वपूर्ण केसेस को बहुत समय नहीं दे पाते, उनके लिए भी वो विन विन सिचुएशन है। अभी एसपी साहब ने भी कहा कि इस प्रकार के जो इश्यूज होते हैं इसके कारण कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आपस में लोगों के बीच और जो भरोसा होता है एक सिस्टम के ऊपर, लोगों का प्रशासन के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, सरकार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जब भूमि होने लगता है तो ये सारी जब चीजें होती हैं तो वो विश्वास बढ़ता है। तो ये सारी चीजें सबके लिए क्या है? विन 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 सिचुएशन है। सबके लिए इसमें फायदा है, इसमें लॉस में कोई नहीं। तो इसमें अब क्या करना चाहिए? अगर सबके लिए फायदा है तो सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रशासन के डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो हमारे बैंकर्स हों, चाहे वो जो लाभार्थी यहाँ पे आए हैं वो, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो अभी मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था कि जो पिछला लोक अदालत हुआ उसमें हम लोगों ने जो प्रयास किया था उसका क्या फलाफल हुआ। तो कुल मिलाकर 1700 केसेस बैंक के, जुडिशियरी के, डिपार्टमेंट्स के सब मिलाकर 1700 केसेस का डिस्पोजल है। तो इसके लिए सभी को धन्यवाद के बाद है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब हम केस डिस्पोज करते हैं हो सकता है कि 17 केस 6 महीने और चलेगा, 7 और चलेगा, 2 साल और चलेगा, कहीं ना कहीं कुछ फंसा हो जाएगा। कभी जो गांव से जिसको आना है वो अपने काम के कारण बार-बार वहां नहीं आ रहा, एक्सटेंड हो जाए। ये सब परेशानियों से वो बचे और उस लोक अदालत को उन्होंने फायदा उठाया और अपने केस को डिस्पोज किया। भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। प्राचीन भारत में भी बड़े बूढ़े लोग मिलकर जो आपसी विवाद होते थे उसको सुलझाने का प्रयास करते थे, उसी को लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है नालंदा के तहत और लोक अदालत के तहत, जिसमें जिनको भी कोई विवाद है
इंस्टीट्यूट है, वो आके यहाँ पे बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे को खर्च किए अपना रेपुटेशन